राधे श्याम। जय हो। अरे भैया हमारी कृपा है नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कितनी तेज लू चल रही थी और अब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यही कृपा है। ये ठाकुर जी तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, विश्वास कि कथा सुनोगे, भागवत सुनोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, निराश होके नहीं जाओगे। बहुत महिमा है भागवत जी की, इसलिए मन को एकाग्र करो। जब सनकादि ने नारद जी ने पूछा, नारद जी क्या बात है बताओ तो सही, तो श्री नारद जी महाराज ने वो सारा वृतांत सुना दिया भक्ति महारानी का, ज्ञान वैराग का, कि ऐसे ऐसे मैं आया था इस मृत्युलोक में, सारे पृथ्वी पर घूमा, सभी तीर्थों में गया, कहीं सुख शांति नहीं मिली, गृहस्थों के यहाँ गया, संतों के यहाँ गया, इसके बाद वृंदावन में गया, भक्ति से भेंट हुई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा देखा, उनकी वृद्धावस्था को दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, वेद वेदांत उपनिषद गीता सब कुछ सुना डाला, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। अब आप ही कृपा करके बतलाइए कि उनका वो मूर्छा है, वृद्धावस्था, वो कैसे दूर हुई। सरकारी बोले, अरे नारद जी मात्र इतनी छोटी सी बात के लिए इतने दुखी हो रहे हो? बोले महाराज मेरी तो जान निकलने को हो रही है और तुम कह रहे हो इतनी सी बात है। मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, सारे संतों से पूछ लिया, कोई बताने को तैयार नहीं है, और आप कहते हैं कि बहुत छोटी सी बात है। थोड़ी चिंता मत करो, इनकी इस वृद्धा अवस्था को दूर करने का उपाय पहले से ही मौजूद है, औषधि तो पहले से है, लेकिन कोई सद्वैद्य होना चाहिए जो नाड़ी को पकड़ते ही जान जाए कि इस व्यक्ति को ये रोग। साधन तो पहले से है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, पता नहीं। जब तक अनुभवी डॉक्टर दवा ना देगा, बताएगा नहीं, तब तक वो बीमारी दूर नहीं होगी, वैसे की वैसे बनी रहेगी। सनकादि बोले चिंता मत करो, और श्रीमद् भागवत का जो है श्रवण उनको कराओ, उनकी मूर्छावस्था दूर हो जाएगी। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज भागवत की कथा को सुनाने से क्या होगा? मैंने तो जिसमें से ये भागवत जी बनी है ना, उन वेदों को सुना दिया, इन वेदों से ही तो भागवत जी बनी है, तो मैंने तो वेद ही सुना डाले। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो इस भागवत से क्या होगा? मुझे तो शंका है। शंका जी मुस्कुराए, जब तक इसको उदाहरण नहीं देके समझाएंगे इसकी समझ में नहीं आएगा। उदाहरण नहीं, नारद जी जो वेद हैं, उन वेद का ही ये जो सार है ना, वो भागवत है। जैसे वृक्ष है, आम का वृक्ष है, और आम के वृक्ष में आम का फल लगा हुआ है, पका हुआ है, उसको जाके किसी ने तोड़ करके चूसने लगा, बड़ा अच्छा लगा, मीठा लगा। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि जब इस आम का फल इतना मीठा है, तो जिस से ये आम बना है, इस पेड़ से, आम का जो पेड़ है वो कितना मीठा होगा, और आम को तो फेंक दे और आम की टहनी को तोड़ करके उस वृक्ष की और उसको चबाने लग जाएगा, तो क्या उस आम के वृक्ष की टहनी को चबाने से आम के फल का रस का स्वाद उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आम का स्वाद तो जरी मिलेगा जब फल को खाओ। ये उसका सार है, फल है। तो ये वेद से ये भागवत जी बनी है। ईख होती है गन्ना,
गन्ने को काटा, उसको पेला, उसका रस निकाला, रस को निकाल करके गरम किया, गरम करके गुड़ बनाया और शक्कर बनाया। अच्छा, अब जब चीनी है उससे हम अनेकों प्रकार की मिठाई बना लेंगे, जो भी चीज बनाना चाहे। कोई कहने लग गया चीनी की क्या आवश्यकता है, गन्ने के रस से सब कुछ बना, चीनी बनी है, क्यों ना इस गन्ने के रस से ही हम जलेबी बना लें या और कोई चीज बना लें। नहीं बन पाएगी। यदि मिठाई बनानी है तो शक्कर ही चाहिए, रस से काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से दूध है, दूध में से घी निकलता है और घी में तुम कोई भी पकवान बना लो, पूरियां सेक लो, कुछ भी पकवान उसमें बना लो, बन जाएगा। कोई कहे अरे महाराज दूध से तो घी निकला है, घी की क्या आवश्यकता है, दूध में पूरी उतार लो सेक लो। क्या कोई दूध में पूरी सेक सकता है? नहीं सेक सकता। उसके लिए घी चाहिए और घी आया है उसी दूध से, लेकिन वो जो दूध है ना वो वेद है और ये जो घी है वो उसका सार है। इसी प्रकार से ये जो भागवत है ना ये वेदों का सार है, इसलिए उसकी समानता नहीं हो सकती। दिमाग में बैठ गई। बोले तो महाराज आप उन ज्ञान वैराग्य का दुख को दूर करने के लिए आप इस भागवत की कथा को सुना दो। सनकादी प्रसन्न हो गई कि ठीक है। नारद जी ने पूछा तो महाराज कहाँ सुनाओगे इस कथा को? बोले कि चलो बद्रीनाथ से हम हरिद्वार चलते हैं, जो हरि का द्वार है, जो हर का द्वार है, उस हरिद्वार में चल करके कथा करेंगे गंगा जी के किनारे। वहाँ आनंद नाम का बड़ा सुंदर तट है, घाट है, वहां जाकर के कथा करेंगे। बोले ठीक है महाराज। वहां से आए हरिद्वार में सनकादि मुनियों के लिए नारद जी महाराज ने यमुना गंगा जी की उस बालुका को इकट्ठा किया, एक सुंदर सा आसन बना दिया। चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए, नारद जी श्रोता बन के बैठ गए और वहीं पर नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए आसन लगा दिए थे कि हम आपके निमित्त कथा करा रहे हैं, आप आकर के कथा सुनिए। जैसे हम भी जो हमारे यजमान परिवार हैं अपने पूर्वजों की शांति के लिए कथा करा रहे हैं, तो उनका स्थान भी दिया हुआ है, आसन दिया है, तो उनको आह्वान करके यहाँ बुलाया गया है। उसी प्रकार से ज्ञान वैराग्य भक्ति को भी बुलाया गया, आह्वान किया है। और सनकादि मुनियों ने भागवत जी की महिमा को गाना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणं मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। इस भागवत की कथा को सदा सेव्या, सदैव सुनो, हमेशा सुनो। ये नहीं अरे महाराज अभी तो सुनी थी, कुछ दिन पहले कथा हुई थी, अभी यहाँ पर सुन के आए थे, दिल्ली में कथा हुई थी वहां सुनी थी, उससे पहले वृंदावन सुनी थी। कितनी कथाएं सुनी? बोले सुनते रहो, सदैव इसका सेवन करो, सदैव इसका पालन करो, कल्याण होगा। इस कथा को सुनने से फायदा क्या होगा? बोले यस्य श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से भगवान उनके कानों के माध्यम से होकर के उनके हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं, चित्त में समा जाते हैं। हरिचित्तम समाश्रये। अरे हमने सुनने की इच्छा की, हम घर से चले, मन विचार बनाया, अरे कथा में जाएंगे भैया, वहाँ बहुत सुंदर कथा हो रही है, बरसाने से व्यास जी आए हैं, और आप वहीं से चले, अभी कथा पांडाल तक पहुंचे नहीं है,
लेकिन भगवान तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गए। ये कथा श्रवण का फल है। बहुत बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हो गया। सनकादि मुनियों ने भागवत जी की बहुत भूरी भूरी महिमा गाई और जैसे ही भागवत जी की महिमा का बखान कर दिया, उसी समय क्या देखते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वहां पर प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के सभी के मध्य में भगवान नाम कीर्तन करने लग जाते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा और भक्ति महारानी और कथा प्रेमियों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाते। बोलिए भक्ति महारानी की जय। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज आपने तो कमाल कर दिया। इस भागवत के बारे में तो मैं भी जानता था, लेकिन मुझे महिमा का ज्ञान नहीं था, पता नहीं था कि इस भागवत में इतनी शक्ति है, जबकि जानता तो मैं भी था। नारद जी प्रसन्न हुए और कहा महाराज और कथा सुनाइए, इसकी और क्या महिमा है। सनकादि बोले नारद जी इसकी महिमा का कहां तक बखान करें। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पापाचार किया हो, दुराचारी व्यक्ति रहा हो, धर्म कभी किया नहीं, दान कभी किया नहीं, सेवा कभी की नहीं, हमेशा दूसरों को दुखी देता रहा, ऐसा व्यक्ति यदि कथा सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। और ज्यादा कहां तक कहें कि सारे जीवन भर पापाचार ही करता रहा, दुराचार ही करता रहा और मर गया, मृत्यु हो गई, मरने के बाद भयंकर प्रेत बन गया, और यदि उस प्रेत योनि में जाने के बाद भी यदि वो कथा सुन लेता है तो उस प्रेत योनि से भी उसका उद्धार हो जाता है। ऐसी भागवत की महिमा है। यदि कोई जीते जी कथा सुनेगा भागवत की, उसका कल्याण निश्चित होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीते जी यदि नहीं सुन पाया हो और यदि कोई मरने के बाद यदि प्रेत योनि में भी चला जाए, अधोगति को भी कोई प्राप्त जीव हो, वो भी यदि कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी बोले महाराज तो क्या किसी का ऐसा उद्धार हुआ है कि वैसे ही कह रहे हैं, कोई प्रमाण है? बोले हाँ, आपको हम इतिहास की कथा सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अत्रते कीर्तश्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। हम आपको इतिहास की कथा सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर नगर था, अनुपम नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी, बड़े विद्वान थे, सूर्य के समान उनका ज्ञान था, मानो वो दूसरे द्वितीय भास्कर हो। बड़े पढ़े लिखे, बड़े विद्वान थे, बहुत धन था उनके पास में। उनकी एक बड़ी ही सुंदर पत्नी भी थी जिसका नाम था धुंधली। लेकिन जैसे पंडित जी थे ना, जैसे पंडित जी का स्वभाव था, वैसा स्वभाव उनकी पत्नी धुंधली का नहीं था, पंटानी का नहीं था।
उसका स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। कैसा स्वभाव था कि लोके वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोकवार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता करने में, सांसारिक बातें करने में उसको बड़ा सुख मिलता था, मेरी तेरी करने में। क्रूर स्वभाव था, बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। जब तक किसी से झगड़ा ना कर ले, कलह ना कर ले, या किसी के झगड़ा ना करा दे, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। और बहुत बोलने वाली थी, बहुत जल्पिका, बिना बात बक बक बक, चाहे बोलने की बात हो चाहे ना हो, दिन भर मुंह बंदी ना हो। गृह कार्य में निपुण थी और कलह प्रिय थी। जब तक वो किसी से लड़के झगड़ के नहीं आए तब तक उसका भोजन ही नहीं पचता था, ऐसा स्वभाव था। घर में सब कुछ था, लेकिन एक ही चीज नहीं थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। बहुत दान पुण्य बहुत किए, आधा धन पुत्र की कामना में खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी उनके घर में कोई पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, सोचने लगे धिक्कार है ऐसे घर में, जिस घर में संतान ना हो वो भी कोई घर है। इससे तो अच्छा है जंगल में जाकर के मर जाए, समाप्त हो जाए। और आत्मदेव निश्चय करके जंगल में चले जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे जाकर के रोने लगते हैं, बहुत रुदन करते हैं। एक सन्यासी महात्मा जी वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कोई ब्राह्मण देवता वृक्ष के नीचे भगवान के स्मरण में आंसू बहा रहा है, चलो इनका कोई मार्ग प्रदर्शन करते हैं, वो सत्संग करते हैं। वो उनके पास में आए और महात्मा जी ने पूछ लिया, हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? जब ऐसा पूछा तो वो ब्राह्मण देवता ने उन महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और अपने दुख का कारण बताने लगे। कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। तुमको ऐसा क्या दुख है, ऐसा क्या कष्ट है, बताओ तो सही। ब्राह्मण बोला, मैं अपने दुखों को कहां तक गिनाऊं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और महाराज मैं जो अपने घर में वृक्ष लगाता हूँ वो भी सूख जाता है, तुलसी का बिरवा लगाता हूँ वो भी सूख जाती है, मेरे घर में एक गाय है वो भी बंध्या है, वो भी बछड़ा या बच्चा नहीं देती है। और क्या बताऊं महाराज, मेरे घर में संतान नहीं है तो मेरे जो पूर्वज हैं वो भी मेरी दी हुई श्राद्ध की जो जलांजलि है ना उसको भी स्वीकार नहीं करते, वो भी दुखी है। बताओ फिर ऐसे इस जीवन को रख के करूं क्या? धिक्कार है ऐसे जीवन को, ऐसे गृहस्थ को क्या करना, धिक्कार का। महात्मा जी समझाते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हम तो सोच रहे थे कि तुम भगवान की याद में आंसू बहा रहे हो, तुम तो संतान के लिए रो रहे हो। अरे संतान से कभी क्या सुख मिला है जो तुमको मिलेगा? महाराज सगर के तो 60,000 बेटे थे, लेकिन कपिल भगवान का अपराध कर दिया, भस्मीभूत हो गए, क्या सुख दिया? महाराज अंग के भी बेटा हुआ था बहन, क्या उसने महाराज अंग को सुख दिया था? इसलिए इस मोह को त्यागो। बोले नहीं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य
त्यज संसार वासना। हे महात्मा, हे विप्र देवता, विवेक का आश्रय लेकर के इस संसार की इस मोह ममता को त्यागो, संसार की वासना को छोड़ो। ये कर्म की गति ऐसी है कि इसको जान नहीं पाता, जाना नहीं जा सकता। बहुत समझाए, बोले महाराज या तो बेटा दो, नहीं तो तुम्हारे ही चरणों में सिर पटक करके मरो और तुम्हें ब्रह्म हत्या लगे। महात्मा जी समझाने लगे, ब्राह्मण देवता तुम तो इस जन्म की संतान की बात करते हो, मैंने तुम्हारे माथे की ललाट की इन रेखाओं को पढ़ लिया है कि तुम्हारे एक जन्म में नहीं 7 जन्म तक पुत्र और पुत्री का योग नहीं है। इतना सुना है और सुनते ही ब्राह्मण देवता ने संत जी के चरण पे इतना जोर से सिर पटका कि मानो ये मर जाएगा। महात्मा जी बोले, ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, पंडित जी मर जाओगे? बोले महाराज मैं तो पहले ही मर रहा था, लेकिन तब तक तो एक जन्म की बात को सोच सोच के मर रहा था, लेकिन आपने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया, 7 जन्मों तक की बात बता दी। कह तो महाराज बेटा दो, नहीं तो तुम्हारे चरणों में सिर पटक करके समाप्त हो जाऊंगा, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा जी घबरा गए कि अच्छे इनसे भेंट की। बोले भैया ऐसा क्यों करता है, हमारा इसमें क्या दोष है? बोले नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, संतों में वो सामर्थ्य होती है कि वो प्रारब्ध को भी बता सकते हैं। आप भगवान के भक्त हैं, दया आ गई। और उन महात्मा जी ने ब्राह्मण आत्मदेव के लिए फल दे दिया। आत्मदेव इसको ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे बड़ा सुंदर बालक होगा। 1 वर्ष तक कुछ नियमों का पालन करे, सत्य बोले, किसी को कष्ट ना दे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को अपराध ना करे, एक टाइम भोजन करे, कुछ नियम बता दिए। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, अरे संत का आशीर्वाद मिल गया, अब तो मेरे घर में भी तिलकारियां गूंजेंगी, मेरे घर में भी पुत्र होगा। दौड़ करके आए और आकर के धुंधली से कहा, देवी लो ये महात्मा जी ने फल दिया है, ये अभिमंत्रित फल है, इसको आप खा लो। जब वो फल दिया तो धुंधली तो कुतर्क है ना, उसकी बुद्धि जो है वो कुतर्क की है। उनसे बोले ठीक है मैं ये फल खा लूंगी, अभी नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी, आप अपना काम करो। ब्राह्मण देवता वो फल को लेकर चले गए और धुंधली उस फल को लेकर के विचार कर रही है, सोच रही है, अरे इस फल का मैं क्या क्या। उसी समय उसकी एक सहेली आई और सहेली ने बताया कि बहन तू कैसे उदास है धुंधली? तो धुंधली ने कहा, बहन क्या बताऊं, आज हमारे पतिदेव एक महात्मा जी से फल लेके आए हैं और कह रहे हैं कि इसको फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान होगी। अब बहन मैं तो इस दुविधा में हूँ कि इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। वो सहेली बोले, अरे बहन धुंधली इसमें भी कोई सोचने की बात है, संत का प्रसाद है तो प्रेम से पा। बोले नहीं मुझे इस फल को नहीं खाना, यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो ना जाने क्या क्या जंजाल होंगे। इस फल को खाने से गर्व रहेगा, गर्व बढ़ेगा और उस समय कहीं गांव में आक्रमण हो जाए डॉक्टरों का तो और लोग तो भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा। घर में यदि आग लग जाए तो सब जान बचा के भाग जाएंगे, मैं तो बेमौत मरूंगा। वो बोली तो काय ऐसी बात में उटपटांग बात कर रही है धुंधली, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे बोले बहन और भी बहुत है, संतान के लालन पालन में बहुत कष्ट होता है। एक तो 9 महीने तक उस संतान को रखो, गर्भ को धारण करो और फिर जब उस बालक का जन्म होता है, जब तो समझो माँ का दूसरा ही जन्म होता है। और उस समय जन्म देते समय यदि मैं मर गई तो अरे धुंधली ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले नहीं बहन मैंने ये और सुना है
कि सुखदेव जी महाराज अपने माँ के पेट में 12 साल तक रहे। वो बोली हाँ सुनी तो मैंने भी। तो बहन कम, वो तो 12 साल माँ के गर्भ में रहे, कहीं 2-4 साल ये मेरे गर्भ में रहेगा बालक, तो मेरे का हाल होगा, ना खा पाऊंगी, ना पी पाऊंगी, ना चल पाऊंगी, ना कुछ कर पाऊंगी, मैं तो दुबली पतली है जाऊंगी। बोले धीरे ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं, मुझे ये फल नहीं खाना है। और यदि जन्म भी हो गया, बालक को जन्म भी दे दिया, तो उसके लालन पालन में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जन्म देने के बाद उसको पालने में बहुत कष्ट होता है। माँ छोटे से माँ गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है, उसको कुछ खिलाती है, कुछ पिलाती है, उसी के उसमें लगी रहती है, बहुत कष्ट होता है। वो सहेली बोली कोई बात नहीं है, अपने ननद को बुला लेना, जब बुआ बनेगी तो 2-4 महीना पहले बुला लेना, काम करवाना खूब, और उसके बाद जब जाने लगे तो कुछ दे करके विदा कर देना। अरे बहन तू मेरी ननद को ना जाने, 1 नंबर की चोटी है चोटी, मैं तो खाट में पड़ जाऊंगी। वो तो 1-2 महीने में सारे घर के माल को पार कर देगी, भूल के भी नहीं बुलाऊंगा। और अंत को गत्वा धुंधली ने निश्चय कर लिया, मैं इस पल को नहीं। धुंधली सोची है मेरे विचार से तो जो बंध्या या विधवा नारी है ना, वही संसार में सुखी है। वो सहेली बोली धुंधली तेरा जो मन करे सो कर, तेरा मन करे तो खा ले, ना मन करे तो रहने में तो चली। वो तो ऐसा कह के चली गई। दूसरे दिन उसकी छोटी बहन आई, जैसे ही आई तो धुंधली ने कहा अरे बहन तू बहुत अच्छी है जो आ गई। बोले क्या बात है? बोले तेरे जीजाजी ऐसे ऐसे ये फल लेके आए और कहते हैं कि इसको खा ले, इसको खाने से गर्भ रहेगा, संतान होगी। कहीं ऐसा होता भी है? मुझे तो ऐसा लगता है तेरे जीजाजी मेरे ऊपर कोई महात्माओं से तामन गुमन करवा रहे, कोई जादू टोना करवा रहे, कहीं फल खा दे तो कहीं बेटा हो। अरे बहन कहने बिल्कुल बात सही कही, मैंने भी सुनी है आजकल महात्मा बहुत फलन्य देने का ऐसे कर रहे, जादू टोना। तू बिल्कुल मत कहिए, कोई भरोसा ना। और देख तू चिंता मत करे, मेरे 9 बालक तो पहले से ही हैं और 10वां बालक गर्भ में। देख देख मेरे घर में तो खाने को दानो ना है, लाज मेरे तो खाने की कुछ है नहीं व्यवस्था, और तेरे यहाँ संतान नहीं है, तेरे यहाँ माल बहुत है। तो जहाँ धन है वहाँ खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वाले वहाँ धन नहीं है। तो तू देख ये जो 10वां बालक होएगा ना, ये तेरा, तू ऐसा करियो या के बदले में कुछ धन मेरे पति को दे देना, और वो भी राजी हो जाएंगे, और इस बात को किसी को नहीं बताएंगे, ये रहस्य बनाएंगे। बोली बहन बहन हो तो जैसे, अरे तेने तो 1 मिनट में मेरी सारी समस्या दूर कर दी। बोले फिर आप फल को क्या करें? बोले या फल ऐसा कर, या की परीक्षा भी हो जाएगी, और जो गाय जो तेरे घर में है ना, जिसके कोई बछड़ा या बछिया नहीं हो रही है, उस गाय को इस फल को खिला, परीक्षा भी हो जाएगी। अब धुंधली ने वो फल जो है उस गाय को, समय बीता, उसकी बहन ने जब उस बालक का जन्म हुआ, चुपके से ला करके उसको दे दिया। धुंधली ने धन दे दिया, और धुंधली ने आत्मदेव ब्राह्मण को अपने पति से कह दिया कि मुझे सुखपूर्वक बेटा हुआ। ब्राह्मण तो इतने भोरे थे, सीधे साधे थे, राजी हो गए, ओ आनंद में झूम गए, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, सबको उत्सव मनाने लगे, बुलाया, भोजन कराया, आनंद से उत्सव मनाया। उसके बाद में 3 महीने के बाद में उस गाय को जो फल खिलाया था, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। आत्मदेव ब्राह्मण इतने प्रसन्न हुए, देखो कि आज भाग जगह तो ऐसे जगह कि एक बेटा नहीं था, और अब देखो गाय किसी भी बेटा हो रहा है। गांव वाले भी आश्चर्य कर रहे हैं, भाई वाह, आत्मदेव का भाग हुआ तो ऐसा हुआ।
लेकिन उस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि धुंधली ने क्या लीला की। देखो भैया, कभी भी अपने पति के साथ में कपट नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस धुंधली ने पति से झूठ बोला, कपट किया, तो इसकी आगे चल करके दुर्गति हुई है, इसकी गति नहीं हुई। इसलिए यही कोशिश करना चाहिए कि अपने पति से कोई बात नहीं छुपाई जाए, जैसा है वैसे बने रहो, निर्मल मन के बने रहो। हाँ, तुम भी बड़ा प्रसन्न हुआ, उत्सव मनाया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, दोनों बालकों ने नाम कमाए।